क्षिप्रा में थोड़ा प्रदूषण देखता है, थोड़ी गंदगी देखता है, तो उससे कहीं ना कहीं उसकी भावना आहत होती है। उज्जैन नगरी में लोगों का आना जाना शुरू हुआ, जनता का दबाव ज्यादा बढ़ गया और दबाव बढ़ने से आज ये स्थिति आ रही है। उज्जैन में लोकसभा का चुनाव है और महाकाल लोक की नगरी में पहुंची है लोकमत की टीम, और हम यहां पर जानने के लिए पहुंचे हैं कि क्या है मुद्दे। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार के लोकसभा चुनाव में वो क्षिप्रा नदी को लेकर है। क्षिप्रा नदी में हम भी उतरे हैं और इसके शुद्धिकरण का जो मामला है वो लोकसभा चुनाव में जोर शोर के साथ गूंज रहा है। चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हो या फिर खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, वो क्षिप्रा नदी में उतरे। लेकिन क्षिप्रा का अपना महत्व है। कहा जाता है कि विष्णु के रक्त से ये उत्पन्न हुई थी। मोक्षदायिनी क्षिप्रा इसको कहा जाता है, यानी कि कोई इसमें स्नान करता है तो उसको मोक्ष हासिल होता है। लेकिन उज्जैन की इस क्षिप्रा नदी के बारे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, उज्जैन की जनता क्या सोचती है, हम यहाँ पर बात करेंगे। महाराज, एक तो हम ये समझना चाहेंगे कि इस क्षिप्रा नदी को लेकर जो किंवदंतियां हैं, जो इतिहास है, क्या महत्व है इसका? स्कंद पुराण के अवंती खंड में क्षिप्रा का विशद वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें क्षिप्रा का महत्व, क्षिप्रा सर्वत्र पुण्यायाम ब्रह्महत्योपहारिणी अवंत्यायाम वै विशेषण क्षिप्रा उत्तर वाहिनी। पुण्य सलीला क्षिप्रा उत्तर वाहिनी नदी होने के साथ साथ में मोक्षप्रदा क्षिप्रा है। वर्तमान में क्षिप्रा जो है कूर्म पृष्ठी भी कहा गया है इसको, क्षिप्रा को। क्षिप्रा हमारे यहाँ पर जीवनदायिनी नदी के रूप में क्षिप्रा को स्थापित किया गया है। लेकिन अब क्षिप्रा की जीवनदायिनी कहा जाता है, मोक्ष दायिनी कहा जाता है, लेकिन आपको लगता है इसका महत्व अभी भी बरकरार है जिस तरीके से प्रदूषित हो रही है क्षिप्रा? क्षिप्रा का महत्व किसी भी प्रकार से न्यून नहीं हो सकता है। हाँ, जहाँ तक प्रदूषण का प्रश्न है, प्रदूषण में सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार से बनना चाहिए या व्यवस्थाएं इस प्रकार से जमना चाहिए जिससे आम जनता को क्षिप्रा के प्रति जो है एक लगाव बना रहे। अभी व्यक्ति आता है, क्षिप्रा में थोड़ा प्रदूषण देखता है, थोड़ी गंदगी देखता है, तो उससे कहीं ना कहीं उसकी भावना आहत होती है। धार्मिक भावनाओं का जहाँ तक प्रश्न है, हमारे यहाँ तो धार्मिक भावना में ये कहा कि भले ही कैसा भी हो, क्षिप्रा मोक्षदायिनी है, भले ही वहां जल में कुछ भी व्यवस्था हो, इस अनुसार जो है क्षिप्रा के लिए एक ही व्यवस्था होती है कि क्षिप्रा प्रदूषण मुक्त होना चाहिए। सर, यहाँ पर जो लोग आते हैं, आपको लगता है कि वो जिस दर्शन के साथ आते हैं, जिस दृष्टि के साथ आते हैं, उसका पुण्य लाभ मिल पाता है? क्योंकि क्षिप्रा को प्रदूषण से बचाने के लिए तो उपाय कई किए गए लेकिन हो नहीं पाई। शासन प्रशासन ने कई बार लाखों रुपए का बजट यहाँ पे पारित किया कि क्षिप्रा का शुद्धिकरण किया जाए और गंदे नाले अलग से मिलाए जाए, परंतु टेम्परेरी व्यवस्था करते हुए सब प्रकार का बजट समाप्त कर दिया। जितने भी श्रद्धालु आते हैं, पूर्व से अनादिकाल से कि क्षिप्रा में स्नान करके भगवान महाकाल ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने, जल चढ़ाने जाते हैं, परंतु यहाँ स्थिति ऐसी बिगड़ गई है, फिर भी श्रद्धा और भावना के होते हुए कैसा ही पानी हो, कुछ भी हो, श्रद्धालु स्नान करते हैं, भगवान महाकाल का दर्शन करते हैं। इस प्रकार यहाँ का महत्व कभी कम नहीं हो सकता। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है सप्तपुरी, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारिका, वतिशैव सप्तपुरी मोक्षदायका। सातों पुरी में मोक्ष देने वाली अवंतिकापुरी में क्षिप्रा नदी है। भगवान रामचंद्र जी ने अपने माता पिता दशरथ जी के पिंडदान यहाँ पे किए हैं। संगमम नील गंगायाम यावत गांधर्ववती नदी तयोर मध्य तो या क्षिप्रा देवानाम अपि दुर्लभा। ये जो नदी है, यहाँ पे अमृत कण गिरे हुए हैं। 12 वर्ष में कुंभ का स्नान होता है, इसलिए देवताओं को भी ये नदी, ये पुण्य स्थान प्राप्त नहीं है। इसलिए यहाँ का महत्व कभी भी शून्य और कम नहीं हो सकता। प्रशासन को चाहिए कि उस महत्व को बरकरार रखने के लिए क्षिप्रा शुद्धिकरण एवं इसकी ऐसी व्यवस्था बनाए कि गंदे नाले नहीं मिले और क्षिप्रा बहती हुई प्रवाहमान चले और श्रद्धालुओं की भावना बनी रहे। यही मेरा आपसे अनुरोध है। क्षिप्रा को लेकर लोगों की आस्था कम नहीं है, न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश और दुनिया भर के लोगों के आस्था का केंद्र क्षिप्रा है। लेकिन इस बार के चुनाव में सर, यहाँ आप यहीं से है क्या? हाँ, यानी उज्जैन के रहने वाले? हाँ, उज्जैन का रहने वाला हूँ मैं। माँ क्षिप्रा की गोद में ही पड़ा बड़ा हुआ हूँ। आज इस लायक हो गया हूँ कि क्षिप्रा शुद्धिकरण की जो बातें सब जगह हो रही है वो होना चाहिए। और मेरा सोचना ये है कि जितने नाले क्षिप्रा नदी में मिलते हैं चारों तरफ से, उन्हों की दिशा मोड़ दी जाए कि जो सावन भादों में जो महाकाल की सवारी निकलती है, उस समय जो अचानक बारिश होती है,
और शिप्रा में नालों के द्वारा जो गंदा पानी सम्मिलित होता है उससे शिप्रा बहुत मैली हो जाती है। शिप्रा शुद्धिकरण के लिए शासन की ओर से बहुत सारी योजनाएं चल रही है। अभी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिप्रा में भी स्नान किया, आचमन किया और शिप्रा आचमन करने योग्य हो गई है। फिर भी क्या रहता है कि आसपास की भूमि ऊंची होने की वजह से और शिप्रा का धरातल नीचा होने की वजह से जो गंदा पानी है नालों वगैरह का अभी भी कुछ जगहों से मिल रहा है। उसके ऊपर शासन की तरफ से नई नई कार्य योजना बन रही है और आने वाले कुछ ही समय में शिप्रा शुद्ध और कलकल बहने वाली हो जाएगी। इस बार चुनाव में भी मुद्दा है, शिप्रा का एक बड़ा मुद्दा है। आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी जैसे मुद्दा उठा रहे थे, उन्होंने खुद इसमें स्नान किया नाले में और संकल्प लिया? नहीं, कांग्रेस के प्रत्याशी कोई मुद्दा नहीं उठा रहे, वो सरासर गलत बोल रहे हैं। शिप्रा बहुत बढ़िया आचमन योग्य है, सभी लोग आचमन करते हैं, श्रद्धा पूर्वक स्नान करते हैं और अपने सभी तरह के दुख कष्ट दूर होते हैं शिप्रा में स्नान करने की वजह से। उज्जैन नगरी में लोगों का आना जाना शुरू हुआ, जनता का दबाव ज़्यादा बढ़ गया और दबाव बढ़ने से आज ये स्थिति आ रही है कि सभी दूर ट्रैफिक जाम की समस्या से स्थानीय लोग भी सबसे ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन उसके तरफ कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं। हमने एकांगी मार्ग का प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव रख करके और सभी विभागों ठीक है, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से बीजेपी कैंपेनिंग कर रही है उज्जैन में, मुख्यमंत्री से लेकर मोदी के चेहरे और खुद मोहन यादव यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है? देखिए, अगर चुनौती होती तो सारे बड़े नेताओं को उतरना नहीं पड़ता, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर काम किया होता तो फालतू बातें नहीं करना पड़ती। बताया और मोहन जी यादव ने उनको जवाब दिया पर शुद्धिकरण तो कुछ हुआ नहीं उससे। इस टाइम भी पहले भी मछली मर रही थी और अभी भी मछली मर रही है। मछली मरने का स्रोत है वो कहाँ से आया है? ये मछली गंदगी से मर रही है। लोग तो यहाँ स्नान करते हैं, कहते हैं यहाँ पर स्नान करने से मोक्ष मिल जाता है, लेकिन हम लोग बंद में नजर आते हैं। कुल मिलाकर महाकाल लोक की नगरी उज्जैन में मुद्दे कई हैं। शिप्रा के प्रदूषण से लेकर शहर के सुनियोजित विकास तक को लेकर मुद्दे विपक्ष इस बार के चुनाव में उठा रहा है, लेकिन एक तरफ जहां कांग्रेस स्थानीय मुद्दों के सहारे चुनाव मैदान में है, तो बीजेपी मोदी चेहरे और मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके चेहरे को लेकर चुनाव मैदान में नजर आ रही है। तो कुछ ही घंटों का समय बाकी है और उसके बाद उज्जैन की जनता फैसला कर देगी कि उज्जैन की महाकाल की लोक की नगरी में राजा महाकाल के बाद सांसद कौन होगा। लोकमत के लिए उज्जैन से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।